आज हम यहाँ चर्चा करेंगे एक बार पुनः देश के रोजगार को लेकर। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे एक बार पुनः देश पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के और इस राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच के माध्यम से क्या कहा है, इस देश में कितने % लोग बेरोज़गार हैं और उस बेरोज़गार को एक बड़ी गारंटी दी है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसने इस देश की गरीबी को हटाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए, देश के अंदर किस तरह से समानता का अधिकार दिया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर लगातार काम करती रही है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। तो आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में काम करने वाली पार्टी और उस पार्टी देश की जनता के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, सभी समाज और वर्गों के लिए उन्होंने अपने शरीर का खून की एक एक बूंद का कतरा इस देश पर निछावर किया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक बार फिर यहाँ पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यहाँ साफ कहा है कि भाजपा केवल वोट लेना जानती है, गुमराह करना जानती है, लेकिन भाजपा व मोदी जी इस देश की बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं देते हैं, देश को सुविधाएं नहीं देते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को उन्होंने यहाँ पर चंद 2 शब्दों में, 2 लाइनों में रेखा खींच दी है। आज आप देख रहे हैं कि मंचों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, लेकिन मेक इन इंडिया कैसे काम कर रही है उस पर यहाँ पर राहुल गांधी ने युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ अपनी बात को रखा है। हम आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। पहले आप ये सुनिए। गरीब जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। 30 लाख। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा और यह हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। तो आपने यहाँ पर सुना कि राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ बताया कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कह सकते हैं भारतीयों में 90% यानी कि 30 लाख युवा शिक्षित हैं जो बेरोजगार हैं। उनके लिए वो यहाँ पर 30 लाख 1 साल के अंदर नौकरी देने की गारंटी की बात कर रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस आएगी तो पहला काम पहले हफ्ते में उनका होगा कि 30 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और ऐसा रोज़गार जो सरकारी होगा। साथ में उन्होंने यहाँ कहा कि देश के अंदर सभी वर्गों के, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य हो, सभी वर्गों के शिक्षित युवाओं के लिए 1 साल का अप्रेंटिस कोर्स देने जा रहे हैं। डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर 1 साल के अंदर वो 1 लाख का पैकेज वाला यहाँ पर अप्रेंटिस कोर्स कराएंगे, जिससे कि देश के युवाओं को साल में 1 लाख रुपए गवर्नमेंट सरकार देगी। इस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी जी ने अपने ही नाम की
गारंटी दी है, राहुल गारंटी। जी हाँ, देश को राहुल गारंटी मिली है और इस राहुल गारंटी के पूर्व सदस्यों ने देश के लिए बहुत किया है, लेकिन वर्तमान में उनके कामों को किस तरह से गोदी मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के समय में देश एक विकसित देश था, विकासशील देश था। जी हाँ, आज के समय में मोदी गारंटी के समय में विकासशील देश का दर्जा हट गया है। अब हम आपको यहाँ पर राहुल जी का दूसरा क्लिप सुनाते हैं, जो वो देश के कुछ चिंतक शुभचिंतकों जो देश के हैं उनके साथ उन्होंने यहाँ किस तरह से मोदी सरकार की मेड इन इंडिया की पोल खोली है। मेड इन इंडिया किस तरह से काम कर रहा है, मोदी जी इस देश के युवाओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ मेड इन इंडिया के नाम पर कैसे चकमा दे रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर नाम इंडिया का होता है, लेकिन उसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कहाँ बनते हैं, किस डिवाइस के पार्ट्स की बात की जा रही है। तो आप इस क्लिप को भी सुने, जिसके अंदर राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। जो आजकल का हिंदुस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम है, आप यंग लोग हो, आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? सर जैसे ये अपने टी शर्ट या कुछ भी आता है, फ़ोन होता है, वो मेड इन चाइना या बाहर से आता है। वेरी गुड। तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? बाहर से सर, चाइना में? चाइना से। तो जॉब कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, उसको बेच कौन रहा है? जो उद्योगपति और वो उनके। तो क्या हो रहा है, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। चाहे वो सेल फोन हो, इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स चाइना से आएंगे, यहाँ पे असेंबल कर देंगे और फिर कहेंगे मेड इन इंडिया। नॉट मेड, इट इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज असेंबल्ड इन इंडिया। असेंबली में और मेक इन इंडिया में बहुत फर्क है। मेक इन इंडिया मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है ये यहाँ बना है, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। असेंबल्ड इन इंडिया मींस इसके सब पार्ट चाइना में बन रहे हैं और वहां पे मतलब 10, 15, 20 लोगों को जॉब मिल रहा है और यहाँ पे एक बंदे को जॉब देना वो जोड़ रहा है। और हमारे उद्योगपति क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ बेच रहे हैं, फायदा चाइना के बंदे को हो रहा है और हमारे बड़े उद्योगपति को। बिना प्रोडक्शन के सिस्टम को शुरू करना हिंदुस्तान के सामने कोई चारा नहीं। हमें सिंगल माइंडेड यही कहना चाहिए, भैया मेड इन इंडिया, चाइना में माल बिकेगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से राहुल गांधी जी देश के युवाओं के साथ बैठे हैं और उन्होंने ये बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेड इन इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनते हैं मोबाइल के, और उन सभी पार्ट्स को चीन से एक्सपोर्ट किया जाता है, नाम सिर्फ इंडिया रख दिया जाता है। ऐसी तमाम मुद्दों को यहाँ पर राहुल गांधी जी ने रखा है। आपने यहाँ पर सुना मोदी सरकार की गारंटी को, मोदी सरकार की मेड इन इंडिया की पोल को जनता के सामने रखा है। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।